अच्छा जी, वो तमाम नौजवान इस वक्त कहाँ पर हैं जो कहते हैं कि हम लोगों ने अभी डिग्री कंप्लीट कर ली है, उसके बाद पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान में हमें नौकरियां नहीं मिल रही होती, नौकरी नहीं मिल रही तो तब तक तो हम कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि अमूमन जो हमें सुनने को मिलता है अपने इर्द गिर्द से कि हमें कहा जा रहा होता है जी पक्की नौकरी की तरफ जाओ, ये क्या आगे पीछे फजूल काम शुरू किए मैं लेकिन बाज़ औक़ात जब हम देख रहे होते हैं कि जिनको लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा जी ये फजूल काम है, ये टाइम वेस्ट हो रहा है, पक्की नौकरी की तरफ नहीं जा रहे, वो बड़े इनिशिएटिव्स बन जाते हैं। एक छोटा सा जो स्टेप होता है, वो जो आप स्टेप लेते हैं, उसके बाद एक बड़ा इनिशिएटिव, उसके बाद ये तमाम लोग आके आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो कमाल कर दिया, अगर ये ना करते तो क्या होता, और देखा हमने कहा था ना यही करना है अच्छा जी, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आज जनाब हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर आपको ये लगता है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही या आपका रुझान जो है वो नौकरी की तरफ नहीं है, आप अपना कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बिज़नेस करें, तो आप एंटरप्रेन्योर किस तरह से बन सकते हैं, कौन कौन से स्किल्स हैं जो कि आप में होना ज़रूरी हैं, और कौन कौन से स्पेशली आईटी स्किल्स जो हैं आजकल, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि जी आईटी का दौर है अब, तो आईटी के कौन कौन से स्किल्स हैं जो कि आपके अंदर होना ज़रूरी है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। और डेफिनेटली हाँ, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है जी मोहम्मद वकासुर रहमान को, जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं, बहुत सारे बिजनेसेस भी हैं, और हम चाहेंगे कि आज हमारी यूथ को भी ये बहुत सारी टिप्स देकर जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी आई एम फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू एंड पीटीवी फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अप एट दिस प्लेटफॉर्म। सर ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान के लिए, और ज़मीन हमेशा जो येलो सोफ़ा के बारे में कहती हैं कि ये सोफ़ा हमारे स्पेशल गेस्ट के लिए होता है, तो अब आप पूरे पाकिस्तान के लिए स्पेशल हैं। हमारे लिए बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जो हमारे लिए बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर तो वही होता है ना कि जिसकी अपनी लाइफ ऐसी हो कि जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सके। अदरवाइज़ तो मैं भी कहूँ जी हम मोटिवेशनल स्पीकर, पर अनटिल अनलेस मेरी अपनी कहानी ना हो तब तक मैं लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकता हूँ। तो आई वुड लाइक यू कि आप अपनी कहानी अपने ज़बान से खुद ही में बताएं कि कैसे आईटी का सफ़र शुरू हुआ, कौन कौन सी रुकावटें आई, और जो आप अब तक जो अचीव कर चुके हैं उसकी एक छोटी सी हमें अपनी जो है ना कहानी सुनाएं आप। जी मैं सबसे पहले तो मैं आपकी बात से ही शुरू करूंगा। बिफोर आई स्टार्ट अबाउट माई सेल्फ, जो बात आपने अभी कही कि मोटिवेशनल स्पीकर तो कोई भी बन सकता है, इसी तरीके से क्या है मोटिवेशनल स्पीकर, तो मेरा सबसे पहला मैसेज तो है ना बिफोर आई स्टार्ट, तो मैं ये कहा है कि मैं भी कह सकता हूं until unless मेरे पीछे कुछ हो ना, I can never be a motivational you can never be। और आजकल मैंने इतने ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे हैं जिन्होंने खुद कुछ भी अचीव नहीं किया हुआ, तो मैं यूथ से ना एटलीस्ट ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी को सुने ना, तो आप ये ज़रूर देखें कि यार व्हाट सो फार दे हैव अचीव्ड, तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। और बाज़ लोगों ने तो इसको भी अपना एक बिज़नेस बना लिया आजकल के दौर में कि बस वो बातें करना, लोगों को मोटिवेट करना, ख़ुद कुछ भी नहीं किया और दूसरों को बताना कि आप ये करें, आप वो करें। तो मेरे ख़्याल में इस तरह से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा आता हूँ। मैं बेसिकली आई एम एन एंटरप्रेन्योर और मल्टीपल बिजनेसेस हैं जो इस वक्त मैं रन कर रहा हूँ, और इसकी एक हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री जो है वो कब स्टार्ट हुई थी, जब मैंने अपनी एजुकेशन का आगाज़ किया था इन आईटी सेगमेंट। तो मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, इट वाज आई एम टॉकिंग अबाउट 2006। तो उस वक्त मैंने अपनी इंजीनियरिंग जब मुकम्मल की, उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू वर्क इन मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट इन दुबई, तो मैं फिर वहाँ चला गया। वहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 साल एज एन आईटी मैनेजर, एंड देन आई गॉट प्रमोटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजर, और इस तरह से वो सफ़र चलता गया। और उसके साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग भी करता था, और फ्रीलांसिंग उस वक्त करता था बैक इन 2008 एंड 9, जब इस वक्त इसका इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस आ गई है, आईटी के बारे में लोगों ने बहुत समझना शुरू कर दिया है। और जब मैं उस वक्त कर रहा था तो बिलीव मी उस वक्त इस चीज़ को इतनी समझने वाले एक तो लोग नहीं थे, हमारी मार्केट थोड़ी सी ऐसी नहीं थी, और जो एनवायरनमेंट था वो भी इतना सपोर्टिव नहीं था। जिसकी एक एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि जब आप उस वक्त फ्रीलांसिंग पे काम भी कर रहे थे तो पाकिस्तान में पैसे लाना एक बड़ा मुसीबत होती थी, तो वो इसका एक बड़ा लंबा सा रूट होता था, और फिर वहाँ से आप किसी यूरोप में अपने कज़न से या फैमिली फ्रेंड से बैंक चैनल के थ्रू फिर आप अपने पैसे मंगवाया करते, तो बड़ा इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। और ये साथ साथ में मैं करता होता था, और इसी तरह मैंने अपने साथ में मैंने एक स्टार्टअप अपना शुरू किया था। और वो क्यों शुरू किया था मैं वो भी बताना चाहूँगा। इस वक्त भी जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना, तो मेरा उनको भी एक यही सजेशन है कि प्लीज़ डू नॉट डिपेंडेंट
ऑन फ्रीलांसिंग ओनली, कि आप ये मत समझे कि ये फ्रीलांसिंग हम बस कर रहे हैं तो दैट इज़ द ओनली कैरियर और इसी के ऊपर हमने अब डिपेंडेंट रहना है। और इसके साथ आप मल्टीपल चीज़ें शुरू करें, मल्टीपल लर्निंग ऑप्शंस की तरफ जाएं कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप फ्रीलांसिंग के साथ कोई और भी अपना प्रोजेक्ट है जिसको शुरू करें। तो मेरा ये इनिशिएट करने का अपना स्टार्टअप ये पर्पस था कि फ्रीलांसिंग में मैं आई वाज डूइंग गुड, मगर उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, और टाइम को मेरे ख्याल पे वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो मैंने उस वक्त नहीं किया। तो मैंने फिर साथ में अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, और वो भी मेरी फील्ड से रेलेवेंट ही था, थोड़ा सा हटके भी था। रेलेवेंट इसलिए था कि मैंने एक ऑनलाइन मैगज़ीन का एक इनिशिएटिव लिया था उस वक्त, और वो बैक इन 2010 में, यस 2010 जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए। जी। ग्रेट। तो उस वक्त भी ज़रा प्रिंट का थोड़ा स्कोप ज़रा ज़्यादा था, तो ऑनलाइन मैगजीन्स की तरफ लोगों का रुझान भी कम था, सोशल मीडिया भी उस वक्त एक आ चुका था मगर उस तरह से नहीं था जैसे अभी है। तो मैंने जब वो स्टार्ट लिया तो उसके अंदर मुझे काफ़ी सारी एक यू कहना चाहिए इट वाज अ कंप्लीट रोलर कोस्टर, जो पूरा एक वो टाइम फ्रेम था। तो स्टार्ट इस तरीके से मैं ले पाया कि मैं बेसिकली एम राइटर एज वेल, मैं लिखता भी खुद हूँ। अच्छा। और जो वेब प्रोग्रामर है, मेरा जो कोर एरिया ऑफ आईटी है दैट इज़ वेब। वेब के ऊपर मेरी तमाम एक्सपर्टीज़ हैं, तो मैं वेब प्रोग्रामर भी बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद उस मैगज़ीन को डेवलप करना, उसको डिज़ाइन करना, और जो स्किल्स मेरे में उस वक्त लैकिंग थी ना, मैंने उनको सीखने पे काम किया, मैंने उनको सीखा, और सीखने के साथ साथ फिर मैंने उस चीज़ को ग्रो किया। अच्छा, वो सारी चीज़ें फिर मैं उसको लिखता भी खुद था, उसको डिज़ाइन भी खुद करना, फिर उसकी प्रोग्रामिंग, वेब इंटरफेसेस भी खुद डिज़ाइना, फ्रंट एंड भी उसके खुद बनाने, देन उसको इंटरनेट पे चढ़ाना, फिर उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सो ऑल आई डू इज़ बाय माई सेल्फ। तो ये इट वाज लाइक अ वन मैन आर्मी उस वक्त मैं जब करता होता था। ठीक है। अच्छा वकास साहब, आपने बात की कि आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे थे, उसके साथ आपने एक और इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया, और अभी आप यूथ को भी यही कह रहे हैं कि अगर आप कुछ और भी करें तो उसके साथ कुछ और भी स्टार्ट कर दें, मल्टीपल चीज़। हमें बाज़ औक़ात कहा जाता है, इनफैक्ट मेरी भी मुझे खुद बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुनने को मिलती हैं कि आपका एक फोकस होना चाहिए, आप एक चीज़ पे फोकस करें और उसी को ही आगे लेकर चलें। अगर आप बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट कर देंगे तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा, आप किसी एक चीज़ पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। तो ये मल्टीपल बिजनेसेस रन करने के लिए क्या क्या आपकी किस तरह से क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए, कुछ बेसिक क्वालिटीज़ हैं ना, वो तो हर बिज़नेस के लिए आपको चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, हर बिज़नेस के ना कुछ कोर सेगमेंट्स होते हैं। जैसे एक बिज़नेस है, उसमें कोई प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिज़नेस है, कोई सर्विसेज ओरिएंटेड बिज़नेस है। अब प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिज़नेस है, उसमें ऑपरेशंस का भी एक डिपार्टमेंट होगा, उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग भी होगी, उसमें अकाउंट्स भी होगा। तो ये कुछ ऐसे कोर एरियाज़ है जो हर बिज़नेस का हिस्सा है। तो एक तो आपने कोई भी बिज़नेस करना है तो ये 4-5 चीज़ें से तो आपको गुजरना ही है, तो आपको ये आनी चाहिए, यू शुड बी एक्सपर्ट ऑफ दैट। सही। अच्छा, ये जो बात है ना कि एक ही डोमेन को पकड़ें आप और उसी की टॉप पे जाएं, इससे मैं एग्री तो करता हूँ, मगर किसी हद तक, चूँकि मैंने आपको बताया कि जैसे मैं खुद मल्टीपल बिजनेसेस कर रहा हूँ और वो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं सारे, मैं आपको बताता भी हूँ। तो उसमें देखिए, जो बिज़नेस जो करने वाला होता है ना, जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उसने एक प्रोडक्ट सेल करनी है ना, तो वो आईटी की हो, वो किसी फर्नीचर ब्रांड की हो, या वो कोई गाड़ी हो। जो सेल्स पर्सन है उसको ये मैटर नहीं करता, जो मार्केटिंग का बंदा है उसे ये मैटर नहीं करता कि वो एक रुमाल की मार्केटिंग कर रहा है, वो एक ग्लासेस की कर रहा है, या वो एक रिस्ट वॉच की कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ठीक उसी तरह जो एक बिजनेस पर्सन होता है ना, उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि हाँ आप अपने सेगमेंट के अंदर भी ज़रूर काम करें, जैसा कि मैं कर भी रहा हूँ। मेरी एक IT टेक कंपनी भी है और दैट इज़ डूइंग वेरी वेल। उसके साथ साथ मेरे जो, अगर बहुत सारे लोग सुनते हैं ना कि मैगज़ीन, देखिए जी आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो ये मैगज़ीन ये तो ज़रा थोड़ी सी हटके हो जाती है, ये तो मीडिया के इसमें आ जाते हैं। तो मैंने उसका हमेशा से ये जवाब दिया है कि ये कोई कानून तो नहीं है कि अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है तो आप साथ में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते जिसमें आप एक्सेल कर सकें। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि आप उसको सक्सेसफुली कर रहे हैं। अच्छा, जो आप इसलिए थोड़ी सी आपकी बात को, क्योंकि वो बात हमारी थोड़ी चाह रहा हूँ उसको फैलाऊँ मैं ना, फैलाने के हद से कि अभी आपने एक बात की है कि इफ़ यू आर अ सेल्स पर्सन तो यू विल सेल व्हाटएवर दे विल आस्क यू टू सेल। मगर बीइंग एन IT एक्सपर्ट, जब मैं आपको देखता हूँ कि एक नौजवान 2010 में ग्रेजुएट होकर निकलता है और साथ ही वो इसका ड्रीम है ऑनलाइन मैगज़ीन, उसको भी शुरू करता है, उसके साथ वो जो है फ्रीलांसिंग भी शुरू करता है, फिर एक जगह जॉब भी करता है, सारे मल्टीपल काम वो सक्सेसफुली करता आ रहा है।
मगर वो नौजवान दूसरों के लिए कैसे एग्जाम्पल बन सकता है कि हम तो देखते हैं कि नौजवान जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, जैसे शुरू में ये भी बात कर रही थी, तो उसको वो एमलेस होता है। तो मेरा तो ख्याल ये है कि जैसे भी यूनिवर्सिटी में जाए उसके एम क्लियर होने चाहिए, उसकी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, और आप जैसे दोस्तों को वहाँ पर होना चाहिए जो उनको कैरियर पाथ भी दिखाएं। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। अच्छा, उसके लिए तो आई वुड लाइक टू थैंक कि यहाँ पे इस बातचीत को हम डिस्कस करें और ये हमें मौका मिला है कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें। उस पर जो बात आपने की ना, उसमें हमारा जो एजुकेशन काउंसलिंग है ना, वो पॉइंट भी बड़ा मैटर कर रहा है जिस बात पे आप कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि जब आप एडमिशन लें तो आपके डे 1 से वो विजन्स और वो चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, वैसा है नहीं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत मिसिंग है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में, उसमें क्या हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बताया ही नहीं जाता, पढ़ाया ही नहीं जाता। फाइनेंशियल एजुकेशन से मेरी मुराद वो डेबिट क्रेडिट और वो एक मतलब टिपिकल फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। नो, व्हाट इज़ कैश फ्लो। आपके पास अगर पैसा है तो आपने उसको क्या करना है, सेविंग्स क्या होती हैं, इन्वेस्ट कैसे किया जाए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, जो स्कैम्स हैं उनको कैसे आप मॉनिटर कर सकते हैं, आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट करने जाना है, अपने फाइनेंस लगाना है, उस कंपनी को आपने कैसे चेक करना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। जब ये होंगी तो उस वक्त ये जो आपका सवाल है कि जैसे ही हम एडमिशन्स की तरफ जाएंगे तो हमारे डे 1 से स्कोप क्लियर हो जाएंगे, एक तो इस चीज़ से वो ख़त्म किया जा सकता है। दूसरा ये कि ऑफ कोर्स यस, काउंसलिंग के लिए आप जैसे मेरे जैसे, हम जैसे वो लोग जिन्होंने कुछ अचीव किया है ज़िंदगी में, वो जाएं और वो अपनी यूथ को बताएं कि आपने क्या करना है, आपने कैसे करना है। लाइक हम अपने एक्सपीरियंस से उनको एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ लाने में उनकी मदद करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, हम इसके बाद थोड़ा बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, कि क्या क्या एक डिग्री अगर ख़त्म कर ली है किसी ने तो उसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरफ जा सकते हैं। अगर जॉब की तरफ जाना है तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, बिज़नेस की तरफ जाना है आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि उसके सबके लिए, क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, तो मोटिवेशन आपके अंदर कैसे आ सकती है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे वकास साहब इस ब्रेक के बाद। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान। आप तो ब्रेक पे गए हुए थे, हम बल्कि ब्रेक पे गए हुए थे। उस ब्रेक के दरमियान में हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिल रही थी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी। और ये जो मोटिवेशन है और ये जो पॉजिटिव एनर्जी तभी मिलती है जो आपको मोटिवेट कर रहा हो, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा हो, उसके पीछे खुद वो बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ, जिन कामयाबियों को उसने अपने ज़ोर बाजू पे हासिल किया हो, तभी आप मोटिवेटेड होते हैं। तो वकासुर रहमान हमारे साथ हैं, इनसे हमारी गपशप चल रही थी और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हमारे जो सवाल भी अब चल रहे थे। तो ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि उन्होंने सवाल किया था, तो मैं चाहूँगा कि ये जो आपसे वो क्वेश्चन करना चाह रही थी, आप मैं भी वो कह सकता हूँ, मगर मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, मैं चाहता हूँ जिसका सवाल था उसी का ये बड़े अच्छे इंसान हैं। चलो मैं कह देता हूँ, मैंने कह दिया, चले आप बता दें, आप बता। अच्छा जी वकास साहब, बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जो कहते हैं कि अच्छा उन्होंने, क्योंकि जॉब की तरफ उनका माइंडसेट नहीं होता, वो कहते हैं जी हमने बिजनेस रन करना, हमें एंटरप्रेन्योर बनना है। किस तरह से वो स्टार्ट लें, क्या क्या चीज़ें उन्हें अपने अंदर डेवलप करनी है उस टाइम पे, और प्रोसेस क्या होगा कि वो अब उस टाइम पे फेल ना हो, फेलियर के कितने चांसेस हैं अगर हो जाते हैं। मैं बहुत सारे सवाल इस वजह से करी क्योंकि वक्त कम है और मैं चाहूँगी कि आप पूरे प्रोसेस के साथ साथ सबको मोटिवेशन भी दे दें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि फेलियर से ना कभी भी ना घबराएं। ठीक है, ये एक लर्निंग है, इसको हासिल करें। और जो आपका सवाल है ना कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, देखें बिजनेसेस दो तरह के होते हैं, वन इज़ अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस एंड वन इज़ सर्विसेज ओरिएंटेड बिजनेस। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि हम किस तरफ जा सकते हैं। देखिए, सर्विसेज ओरिएंटेड बिजनेस, प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस, फॉर एग्जांपल इफ़ आई डोंट हैव एनी कैपिटल और मेरे पास एक बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट आई स्टिल वांट टू डू समथिंग, और बड़े एक मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो आई वुड रिकमेंड कि आप सर्विसेज ओरिएंटेड बिजनेस की तरफ जाएं। और आईटी सर्विसेज की तरफ इसलिए भी जाएं कि वो और भी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। उसमें ऑल यू नीड इज़ एन इंटरनेट कनेक्शन और एक आपके पास सिस्टम हो, एक लैपटॉप हो, यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन मेक मिलियंस एंड बिलियंस। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस के ऊपर भी आते हैं, उस मॉडल को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ फाइनेंस है या मैं कुछ कर सकता हूँ, तो क्या स्टेप्स हैं कि मुझे देखने हैं या करने हैं।
देखिए सबसे पहले तो ना मैं अपने अंदर से बड़ा क्लियर हूँ कि मुझे ये काम करना है और मुझे इस तरफ जाना है। अच्छा, प्रोडक्ट की तरफ अगर मुझे जाना है तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट शुड बी दैट प्रोडक्ट। उसके लिए सबसे पहले तो आपने एक मार्केट सर्वे करें। अब देखें, जैसे मैंने एक यहाँ पे एक टेक कंपनी में हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया यहाँ पे पाकिस्तान में। अच्छा, उसमें मैं जब दुबई से पाकिस्तान आया तो आई फाउंड दैट कि यार दिस टेक्नोलॉजी इज़ मिसिंग इन पाकिस्तान, व्हाई शुडंट वी लॉन्च दिस हियर। उसके लिए सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आप एक मार्केट का सर्वे लेते हैं और फिर सर्वे लेने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि विच प्रोडक्ट एंड वाई। अच्छा, आपकी प्रोडक्ट डिसाइड हो गई। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये सोफ़ा है, मैंने ये डिसाइड किया कि जी मैंने सोफ़ा बनाना है। अब मेरी प्रोडक्ट हो गई वो ये है, ये एंड रिज़ल्ट। उसका स्टार्ट कहाँ से होगा? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क करूँगा। यार मुझे सोफ़ा है, सोफ़े के लिए मुझे रिक्वायरमेंट्स क्या है, या मुझे लकड़ी चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे कीलें चाहिए, मुझे हथौड़ी चाहिए। ये मेरी प्रोडक्ट की बनाने की रिक्वायरमेंट्स आ गई। अच्छा, उसके बाद मेरे पास मेरी रिक्वायरमेंट मुकम्मल होगी, देन कम्स द सेकंड स्टेप, उसका ऑपरेशंस, उसको बनाना है। अच्छा, अब हम उसको बनाने के फेज़ में मेरी एक ऑपरेशनल टीम है, अगर नहीं है मैं खुद हूँ तो मैं खुद उसको बनाने बैठ गया हूँ। आपका ऑपरेशंस फेज मुकम्मल हुआ, देन कम्स द सेकंड स्टेप, आप निकलते हैं और उसकी मार्केटिंग करते हैं। ठीक हो गया। आपने बताया देखें जी ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरे पास है, मास्टर ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये इसकी चीज़ें हैं, उसके बारे में आपने बताया। और उसमें कुछ यूनिक होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट कोई ना कोई तो होना चाहिए। ऑफ कोर्स होना चाहिए। और मैंने आपको यही बताया कि वो आपकी मार्केटिंग के अंदर जब आप उसको मार्केट करते हैं तो उसके अंदर आपने कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर देनी है। यूनिक सेलिंग पॉइंट में दो चीज़ें जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव, सेकेंड थिंग कि क्वालिटी उसकी जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स अगर कोई मार्केट में वैसी हैं उससे ज़्यादा बेहतर, ड्यूरेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा आपका यूएसपी यही बनता है। अच्छा, वो आपका कंप्लीट हो गया, देन कम्स द सेल्स। फिर आपने इसकी सेल्स के ऊपर काम करना है, फिर आप इसको सेल करते हैं, फिर उसके बाद आपके पास कैश आता है, वो कैश फ्लो, फाइनेंस मैनेजमेंट, वो एक फिर अलग चीज़ है। मगर ये बेसिक स्टेप्स हैं जो आपने किसी भी बिज़नेस को जब आपने स्टार्ट करना है ना, तो ये आपने लेने हैं और इसी स्टेप में 1 बाय 1 करके आपने अपनी चीज़ को एक्सेल करना है। तो आई होप मैं अपनी बात को क्लियर कर पाया। स्टिल इफ देयर इज एनीथिंग, फेलियर की बात आए वहाँ पर कि आपका शौक भी है कि आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, आपने उसको, आपको है कि अच्छा जी आपका बिजनेस आगे बहुत चले, लेकिन वहाँ पर लोगों को डर होता है, कुछ लोग इनिशिएट नहीं कर पा रहे होते इस डर से कि अच्छा इतनी एफर्ट इसके अंदर हमने पुट किया, इतना पैसा हमने इसके अंदर लगा दिया, शायद हमें लॉस ना हो जाए। तो वो जो एक शायद एक जो रिस्क फैक्टर होता है वो हमारे उसको देखते हुए हम बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। सो इसको किस तरह से केटर किया जा सकता है? फेमस सेइंग है ना कि हायर द रिस्क इज हायर द रिटर्न इज। बिल्कुल वो सही है, वो सही है बिल्कुल। हायर द रिस्क इज हायर द रिटर्न इज। हाँ, हम जाएंगे मोटिवेशनल स्पीकर साहब से, हम सुने अभी। नहीं तो मैंने तो उस बात को बढ़ाया है ना, आपको इतराज है? बस ये कहती हैं कि बस मैदान मेरे पास हो और मैं उस मैदान पे अकेला खेलूं। अभी क्योंकि वकास साहब खुद इन्होंने कहा था ना कि हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकता। खैर इतना भी अंडरमाइन ना कीजिए, हमारे पीछे नहीं माशाल्लाह यू बोथ आर डूइंग वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातचीत करके। नहीं हामून माशाल्लाह, हामून की अपनी बहुत सारी दुख की बात है ना, मेरे साथ बैठ के भी इन्हें मेरे बारे में नहीं, हमें पूरा प्रोग्राम चाहिए इनकी अचीवमेंट्स डिस्कस करने के लिए। अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक। अच्छा, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा ना, एक तो फेलियर्स से ना डरना और घबराना छोड़ दें। इट्स नथिंग, फेलियर कुछ भी नहीं है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ ना, लाइफ इज़ फुल ऑफ फेलियर्स, बहुत सारे फेलियर्स होते हैं जो हम लोग करते हैं। मैं उसको ऐसे कहता हूँ कि यार ज़ीरो से डरना छोड़ दो। ज़ीरो से डरने से मुराद मेरी जो मैं कहता हूँ वो क्या है, यार आपका अकाउंट अगर ज़ीरो हो जाएगा ना, उस ज़ीरो के खौफ को अपने अंदर से ख़त्म कर दें। आप यकीन करें, जब आप उस खौफ को ख़त्म कर देंगे ना तो आप वैसे ही एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। दैट इज़ योर फर्स्ट अचीवमेंट कि आपने अपने अंदर से वो खौफ निकाल दिया कि यार मैं गिर जाऊँगा, सो के गिर जाएं फिर उठें, फिर उसके बाद आप गिर जाएं आप फिर उठें। देखिए हर फेलियर जो है ना वो अपने आप में आपके लिए एक लेसन लेकर आ रहा होगा और आप उस लेसन को लर्न करें एंड देन मूव फॉरवर्ड। आप आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते जाए। ये जो क्विट का लफ्ज़ है ना, ये अपने डिक्शनरी से निकाल दे। ये मैं कहता हूँ बहुत सारे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कहते हैं कि यार क्विट नहीं करना आपने। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, यूथ को मैं थोड़ा सा अभी ज़रा ज़्यादा पर्टिकुलर उनको कहूँगा कि अपने हमें ना लाइफ को भी इस वक्त चेंज करने की ज़रूरत है। हमें अपनी लाइफ को भी ना चेंज करने की ज़रूरत है। हम जिस रूटीन के अंदर इस वक्त आ चुके हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको हमने अपने अंदर से ख़त्म करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग की जो लेट नाइट चैटिंग है या स्क्रीन टाइम है या जो हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं उसको ख़त्म कर लें। सुबह खेजी करें, सुबह जल्दी उठें
देखिए हेल्दी माइंड नीड्स अ हेल्दी बॉडी, और आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस, अपनी हेल्थ के ऊपर भी उतना ही ध्यान दें जितना बाकी चीज़ों पे देते हैं। कि जब आपने अपने आप को ग्रूम करना है तो यही आपका सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहले तो आप अपने आप से शुरू करें, आप अपने आप को सिंक्रोनाइज़ करें वक्त के साथ, आप पंक्चुअल बने, सुबह उठें, जल्दी उठें। लोग कहते हैं जी बड़ी अफरा तफरी का आलम है ज़िंदगी में ना, तो अफरा तफरी क्यों है? जब आप देर से उठेंगे तो सारे काम ही देर से होंगे और वो फिर अफरा तफरी ही आपकी लाइफ में पूरी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। आप आए तो गुफ्तगू का सिलसिला तो हमारा जो है वो कभी कभी इतना दिलचस्प हो जाता है कि उसको रोकते हुए हमें भी जो है ना थोड़ी सी तकलीफ तो होती है, मगर दिस इज़ द वे लाइफ इज़ कि ज़िंदगी में कहीं आपको रुकना पड़ता है और फिर आपको चलना पड़ता है। आज जो हमने आपसे सीखा है कि फेलियर से तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, और वन मैन आर्मी जो उसी वक्त हो सकता है जब बंदे को अपनी ज़ात के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस हो। और यूथ के लिए जो एक सबसे बड़ा मैसेज हम जो समझ आए आज हमारी इस पूरी महफिल से है कि जब आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखना है तो आप ये चीज़ सोचिएगा कि अभी वकास रहमान साहब मुझसे अभी उन्होंने इशारा कि वो कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप बात कर रहे हैं तो फिर क्योंकि अच्छा एक चीज़ जो मैं कहता हूँ कि हमारी जो यूथ है ना, वो एक तो अपने जहन से ये चीज़ निकाल दें कि यार हमें जॉब्स ही करनी है। सबसे पहली चीज़, जब आप एजुकेशन में होते हैं तो हम लोगों की ऐसी सोच क्यों है कि मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मैंने पढ़ के नौकरी ही करनी है और मैंने अपने आप को जॉब के लिए ही तैयार करूं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि यार मैंने जॉब क्रिएट करनी है? तो देखें दुनिया में 100% अगर लोग हैं ना तो उसमें 98% आर द पीपल जो जॉब्स करते हैं एंड देयर आर ओनली 2% जो जॉब्स क्रिएट करते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि हम उन 2% लोगों में जाके बने कि जो जॉब्स क्रिएट करते हैं। तो इस माइंडसेट को मैं चाहूँगा कि आप ख़त्म करें कि जॉब्स हैं तो भी हम सर्वाइव करेंगे, या नहीं है तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इसको खत्म। थैंक यू वेरी मच जी। लेट्स बी ट्रेंड सेटर्स और जॉब्स क्रिएट करें बजाय इसके कि हम जॉब सीख करें। जॉब्स क्रिएट करें और यू नीड टू बी, आपको इनोवेटिव होना है, आपको क्रिएटिव होना है, नए आइडिया सोचने हुए हैं। दुनिया आपकी हथेली के ऊपर मौजूद है इस वक्त, और इस हथेली के अंदर जो दुनिया मौजूद है उसमें अब आपने निकलना है, खुद एक्सप्लोर करना है। अपने ऊपर उम्मीद रखें, अपने ऊपर यकीन रखें और इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मैं और सबीन आपसे इजाज़त चाहेंगे राइजिंग पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से। बहुत बहुत शुक्रिया वकास रहमान हमारे साथ आए जी। अल्लाह हाफिज़। राइजिंग पाकिस्तान।